नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का विषय है गणित, अध्याय 3 त्रिभुजों का गुण। तो हम लोग त्रिभुजों का गुण देखने जा रहे हैं और कक्षा 6वीं में भी त्रिभुजों का हम लोग गुण को देख चुके हैं। तो हम लोग को पता है त्रिभुज मतलब त्रि मतलब तीन होता है और भुज यानी कि भुजा। तो जिसमें तीन भुजा होता है उसको त्रिभुज बोला जाता है, या तीन भुजाओं से बन आकृति को त्रिभुज बोला जाता है। और इसका अंतःकोण मतलब ये वाला जो अंदर का जो कोण है, ये देखो इसमें त्रिभुज में ये तीन भुजा होता है, 1 2 3 भुजा भी होता है और त्रिभुज में 3 कोण होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज का अंतःकोण, तीनों का अंतःकोणों का योग हम लोग देखेंगे तो 180 अंश होता है, जितना भी कोण रहे। और त्रिभुज में 3 भुजाएं होता है। और पिछले कक्षा में त्रिभुज का हम लोग वर्गीकरण पढ़े थे। तो त्रिभुज का वर्गीकरण एक होता है इसके भुजा के माप के आधार पे और दूसरा होता है इसका कोणों के आधार पे। तो हम लोग भुजाओं के माप के आधार पे हमारा 3 त्रिभुज है। अगर त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग हो, यानी कि कोई त्रिभुज 3 सेंटीमीटर हो, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो देखो तीनों त्रिभुज का भुजा अलग अलग माप का है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग माप का हो उसको विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। जिसका विषम यानी कि असमान, यानी कि तीनों का भुजा क्या है? एक समान नहीं है, असमान है, वैसा त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। और उसके बाद हम लोग दूसरा भुजाओं के माप पे त्रिभुज देखे थे, ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा एक समान हो। देखो ये भी 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा एक समान हो और तीसरा भुजा क्या हो? अलग हो, इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और उसके अलावा एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका तीनों भुजा एक समान हो। वह त्रिभुज जिसका तीनों भुजा एक समान हो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो हम लोग भुजा के आधार पे त्रिभुज को 3 प्रकार देखे थे। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। भुजा के माप के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला है जिसका तीनों भुजा अलग हो, जिसका तीनों भुजा अलग अलग माप का हो उसको विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। जिस त्रिभुज का दो भुजा एक समान हो, दो भुजा का माप एक समान हो और तीसरा अलग हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और तीसरा होता है वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा एक समान हो, यानी कि तीनों भुजा ये 3 है तो ये भी 3 ये 3, तो इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये हो गया है हमारा भुजा के आधार पे। अब हम लोग त्रिभुज का वर्गीकरण देखेंगे कोण के आधार पे। कोण के आधार पे त्रिभुज को हम लोग देखते हैं। वह त्रिभुज, अब देखो त्रिभुज को देखते हैं तो ये कोण है, ये भी कोण है और ये भी कोण है। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण अगर 90 अंश हो ना, एक कोण कितना हो? 90 अंश हो, तो इसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। वह त्रिभुज जिसका एक कोण कोई अगर 90 अंश हो तो इसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और दूसरा हो जाएगा वह त्रिभुज, कोणों के आधार पे देख रहे हैं ना। पहला वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो समकोण कहलाता है। और वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 अंश से कम हो। देखो 90 अंश से कम, ये 60 है, ये भी कोई 60 है और ये 60 है। तो देखो तीनों को 90 अंश से कम है। अगर 90 अंश से कम रहेगा तो इसको न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। कोणों के आधार पे न्यून कोण बोलेंगे। देखो तीनों कोण 90 से कम है। उसके अलावा एक और होता है वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, मान लो जाए कोई एक त्रिभुज, इसको हटा देते हैं, एक त्रिभुज फिर बनाते हैं। एक कोण ये 120 है। एक कोण अगर 90 अंश से ज्यादा हो, एक कोण अगर कोई भी एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो तो इसको अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो ये कोणों के आधार पे हो गया। तो हमारा कोणों के आधार पे भी हम लोग देखे हैं। कोण के आधार पे त्रिभुज पहला क्या देखे हैं? जिसका एक कोण 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज। उसके अलावा जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 अंश से कम हो उसको न्यून कोण त्रिभुज। और वह त्रिभुज जिसका 90 अंश से ज्यादा हो, एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो उसको अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो ये दोस्तों हमारा त्रिभुज का प्रॉपर्टीज हो गया। और हमारा त्रिभुज का अंतःकोण, अंदर का कोण कितना होता है? 180 होता है। अब देखो इस त्रिभुज का नाम भी दे सकते हैं। ये ए बोल दिए, ये बी और ये सी। तो ये हमारा त्रिभुज का ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये शीर्ष है। अब हम लोग
ए और बी ये भुजा है और इसका भुजा का सामने वाला कोण ये सी है, तो ये वाला इसका कोई अगर ये दोनों भुजा का सामने वाला क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, इसका भुजा कहलाएगा। वैसे बी और सी ये भुजा है, बी और सी भुजा है, तो इसका सामने वाला ये कोण कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.1। इसमें पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें भरना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सममित कोण परस्पर खाली स्थान होते हैं। अगर कोई दो भुजा बराबर है ना, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें हमारा आंसर में क्या आ जाएगा, परस्पर बराबर होगा, पहले में बराबर आएगा। दूसरा, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वह खाली स्थान त्रिभुज है। अभी बताए थे अगर त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों भुजा बराबर हो, और तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण बराबर होगा, और प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होगा, यानी कि इसमें 60 आएगा। चौथा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष कोण 100 अंश का हो तो शेष बराबर कोण कितने अंश का होगा। एक कोण अगर 100 का है तो दो कोण को मिलाएंगे तो कितना होगा, और वो समद्विबाहु है यानी कि दो भुजा बराबर है। तो हमें पता है त्रिभुज का अंतः कोण 180 का होता है, तो ये 100 रहेगा तो ये 40 और 40, तो हमारे इसमें आंसर आ जाएगा 40 का। अब हम लोग देखते हैं पांचवा को, किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी कोण की सम्मुख भुजा खाली स्थान होगी। अगर कोई त्रिभुज है उसका कोण सबसे बड़ा है तो इसका सामने वाला भुजा भी क्या होगा, सबसे बड़ा भुजा कहलाएगा। यदि किसी त्रिभुज में सबसे छोटे कोणों की सम्मुख भुजा, देखो लास्ट वाला है, किसी त्रिभुज में सबसे छोटे कोणों की सम्मुख भुजा, सबसे छोटा कोई भुजा है तो उसका सामने वाला कोण भी सबसे छोटा कोण कहलाएगा। तो ये हो गया है खाली स्थान भरो। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका में निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें एक तालिका दिया है और इसमें रिक्त स्थानों की हमें क्या करना है, पूर्ति करना है। प्रश्न 2 है, तो इसमें देखो पहला है त्रिभुज ABC, इसमें AB और AC बराबर है 4 सेंटीमीटर और BC कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ कोण को हमारा क्या दिया है, कोण B 50 दिया है, तो हमें कोण C और कोण A को भरना। कोण C में 50 अंश आएगा और कोण A में 80 अंश आएगा। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर दिया है त्रिभुज PQR में PQ बराबर है PR का, और दोनों कितने हैं 5 सेंटीमीटर, तो QR 60 सेंटीमीटर है। इसमें भी दो भुजा हमें दिया गया है, तो हमारा देखो कोण R बराबर 45 हो जाएगा और कोण P बराबर 90 हो जाएगा, और कोण Q तो 45 दिया ही है। उसके अब हम लोग तीसरा देखते हैं त्रिभुज DEF। DE बराबर है DF का 6 सेंटीमीटर, तो F ही 8 सेंटीमीटर है, तो हमारा कोण E आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, कोण D आ जाएगा 84 सेंटीमीटर और कोण F आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। वैसे हमारा चौथा है त्रिभुज LMN है, तो ये तीनों भुजा आपस में देखो LM बराबर है MN का और MN बराबर है LM, और सभी 55 सेंटीमीटर है, तो सभी भुजा बराबर है तो सभी कोण बराबर हो जाएगा। तो कोण L बराबर 60, कोण M बराबर 60 और कोण N बराबर 60 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न तीसरा, नीचे दे गए त्रिभुज XYZ में बराबर भुजाओं के नाम लिखिए, कोण Y का मान कितना होगा। दोस्तों इसमें एक त्रिभुज दिया गया है XYZ, इसमें X और Z का मान हमें दिया गया है, तो हमें Y का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है हल त्रिभुज XYZ में बराबर भुजा XY बराबर है YZ का। देखो ये X है और ये Y है, ये किसके बराबर, Z Y और Z के बराबर है, क्योंकि कोण बराबर है तो आमने सामने वाला भुजा भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो हम लोग कोण X बराबर है कोण Z का, देखो 40-40 दिया भी है दोनों का मान, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हमें यहाँ 3 कोण दिया गया है, तो तीनों का योग करेंगे तो हम लोग करेंगे कोण Y धन कोण X धन कोण Z बराबर कितना हो जाता है 180 होता है। कोण Y का मान हमें नहीं दिया है, कोण X 40 अंश और कोण Z भी 40 दिया है, बराबर 180।
देखो 40 40 80 होते हैं, कोण y बराबर धन 80 बराबर 180। अब इस 80 को इधर पक्षांतर करेंगे तो कोण y बच जाएगा 180 माइनस 80, तो 180 में 80 घटाएंगे तो 100। तो हम लोग अतः लिखेंगे कोण y का मान, देखो ज्ञात करने बोला था तो कोण y का मान हमारा निकल के आ गया 100, अतः कोण y का मान 100 अंश होगा। तो देखो 100, 40 और 40 तीनों कोणों का मान 180 हो गया। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में BC 5 सेंटीमीटर, C 40 अंश एवं B 50 अंश है। तो बताइए कि इसके अंदर देखो 3 क्वेश्चन है, क्या AB बराबर है AC का, यदि नहीं तो क्यों? AB और AC में कौन सी भुजा बड़ी है? बड़ी भुजा छोटे कोणों के सम्मुख है या बड़े कोण के? तो हमारे यहाँ 3 क्वेश्चन है, इसी का हमें आंसर देना है। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या AB और AC दोनों बराबर है। तो हम लोग देखो त्रिभुज में देखते हैं AB और AC, तो इस वाला भुजा का सामने वाला कोण 50 है और इसके सामने वाला कोण क्या है 40 है, दोनों का कोण अलग अलग है। तो दोनों का कोण अगर अलग अलग होगा तो भुजा भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसी कारण नहीं, क्योंकि उनके सम्मुख कोण बराबर नहीं है। हमारा दूसरा में पूछ रहा है AB और AC में दोनों में से कौन सा भुजा बड़ी है। तो हम लोग देखेंगे ये सामने क्या है 50 है, तो इसका सामने वाला कोण इस वाले कोण से बड़ा है, तो इसका यहाँ हमारा कौन सा भुजा बड़ा हो जाएगा, A और C। तो हम लोग लिखेंगे AB और AC में AC भुजा बड़ी है। अब तीसरा का हम लोग आंसर देखेंगे बड़ी भुजा बड़े कोण के सम्मुख है। हमें पता है अगर कोण बड़ा होगा, ये वाला कोण बड़ा होगा तो इसका सामने वाला भुजा भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि देखो ये 50 है और ये 40 है, 50 और 40 से 90 होता है और तीनों कोण मिलके कितना कहलाता है 180। तो ये कोण बड़ा कोण है, 90 का होगा, तो इसका सामने वाला भुजा भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। या बड़े वाले भुजा का सामने वाला कोण बड़ा होता है या बड़े वाले कोण के सामने वाला भुजा बड़ा होता है। तो हम लोग लिख लेंगे बड़ी भुजा बड़े कोण के सम्मुख है। प्रश्न 5, यदि त्रिभुज PQR में PQ बराबर है PR और कोण R 28 अंश हो तो त्रिभुज के शेष कोणों को ज्ञात कीजिए। हम लोग देखेंगे तो हमारा देखो क्वेश्चन में दिया है कोण R बराबर 28 और भुजा PQ बराबर है PR का। अगर देखो PQ बराबर है P और R का, तो ये वाला कोण हमारा कितना दिया है 28 दिया है, तो ये वाला कोण भी कितना का हो जाएगा, हमारा 28 का हो जाएगा। दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा क्या है आपस में बराबर है, तो कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमारा कोण Q कितना मिल के आ गया 28 का। हमें शेष कोणों का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ये भी 28 है। अब हमें कोण P का मान ज्ञात करना है, तो कोण P, 2 कोण मिल गए, तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण Q धन कोण P धन कोण R बराबर 180। तो कोण Q, देखो कोण Q का मान कितना मिला 28 अंश, कोण P का मान हमें ज्ञात करना है और कोण R का मान भी कितना है 28 अंश है, और ये कितना हो जाएगा 180। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे और उसके बाद उसको पक्षांतर करेंगे। तो देखो 28 28 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो हमारा देखो कोण P धन जो ये कोण है वो कितना का हो जाएगा 56 बराबर 180। 56 को पक्षांतर करेंगे तो कोण P अकेला हो जाएगा, 180 में हम लोग 56 को माइनस करेंगे तो हमारा कोण P निकल के आ जाएगा 180 में 56 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 124 अंश बचेगा। तो अतः में लिखेंगे, अतः शेष कोणों का मान बताइए। अतः कोण Q बराबर देखो 28 अंश और कोण P बराबर 124 अंश होगा, ऐसा लिखना है आप लोग को। प्रश्न 6, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर माप की है, यदि उनका एक सम्मुख कोण 30 अंश हो तो शेष अन्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। अब देखो हल करेंगे, 2 भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होगा। हमें पता है जिसका भुजा बराबर रहता है सामने सामने वाला कोण बराबर रहता है। तो हमें एक कोण दिया है 30, तो अब एक कोण 30 और इसके सामने वाला भुजा भी बराबर है तो इसका कोण भी क्या हो जाएगा बराबर। तो हमें दूसरा कोण हमें मिल गया। उसके बाद तीसरा कोण को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें पता है
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो पहला कोण धन दूसरा कोण धन तीसरा कोण बराबर 180। पहला कोण कितना दिया है 30, दूसरा कोण दिया है 30 और तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखो 30 और 30 60 हो गया, तीसरा कोण बराबर 180। तो 60 इधर धन का है तो पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण का आ जाएगा ना। तो 180 में 60 को घटाएंगे तो 120 बचेगा। तो जो 120 है वो कौन सा कोण का मान है, तीसरा कोण का। तो हमें शेष कोणों का मान ज्ञात करो बोल रहे हैं, तो अतः हम लिखेंगे अतः शेष कोण, एक कोण तो दिया था तो एक कोण हमारा फिर 30 का हो जाएगा और एक कोण 120 का हो जाएगा। अतः शेष कोण 30 व 120 अंश का होगा। प्रश्न 7, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 70 अंश का है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे तो पहले हम लोग त्रिभुज देखते हैं। इस त्रिभुज में देखो दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो दोनों जब भुजा बराबर है तो कोण भी इसका क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। और एक कोण का हमें दे दिया गया है कि मान 70 अंश है। तो हम लोग लिखेंगे सम्मुख भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो माना कि सम्मुख कोण, एक कोण को इसको एक सा मान लिया तो इसका सामने वाला कोण भी कितना कहलाएगा, एक सा अंश कहलाएगा। दोनों एक सा अंश हो गया है। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखो कोण, ये वाला कोण 1 सा धन, ये वाला कोण 1 सा और ये तीसरा कोण 70 है। अब इस तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 180 लिख दे, यहाँ 1 सा और यहाँ 1 सा, तो यहाँ 2 1 सा हो जाएगा। धन 70 बराबर 180 अंश। तो इस 70 ये धन का पक्षांतर होगी, इधर ऋण का हो जाएगा और यहाँ 2 1 सा। तो 180 में 70 को घटाएंगे तो 110 बचेगा और ये 2 1 सा। अब ये देखो 2 1 सा का किसमें गुणांक में पक्षांतर होके भाग में आ जाएगा। तो 1 सा अकेला हो जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 55। तो 1 सा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 55। तो देखो यहाँ 1 सा है तो यहाँ भी 55 होगा और यहाँ भी 1 सा है तो यहाँ 55 होगा। तो हम लोग अतः में लिखेंगे अतः समान भुजा के सम्मुख कोण 55 अंश का होगा। देखो 55। प्रश्न 8, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 अंश और CA बराबर है CB का। तो 1 का मान ज्ञात कीजिए। अब हल देखते हैं। तो हमें पता है एक ही त्रिभुज के परस्पर बराबर भुजा वाले, बराबर अगर भुजा है तो इसका आमने सामने वाला कोण भी क्या हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा। और ये देखो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण कितना अंश का होना चाहिए, 90 अंश का। और हमारा क्वेश्चन में कोण C को कितना दिया है, 90 अंश दिया है। और ये आपस में बराबर है तो A भी कितना का हो जाएगा, 1 सा हो जाएगा। B 1 सा है तो ये भी 1 सा हो जाएगा, क्योंकि इसका आमने सामने वाला भुजा क्या है, बराबर है। तो इसी को अब हम लोग लिखेंगे, एक ही त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होगा। देखो ये बराबर भुजा है तो इसका सामने वाला कोण भी बराबर होगा। CA, देखो ये C है और ये है, ये बराबर है किसका बराबर है, C और B, ये वाला भुजा का, ये वाला भुजा इस वाला भुजा के बराबर है। तो कोण A कोण B का बराबर हो जाएगा, कोण A कोण B का। अब कोण A का मान हमें मान लो, कोण A का मान 1 सा दिया है तो कोण B का मान भी क्या हो जाएगा, 1 सा हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये तो हमें पता है। तो हम लोग तीनों कोणों का योग करेंगे, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। तो देखो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 1 सा और यहाँ 1 सा है तो 2 1 सा 90। अब इस 90 ये धन गति इधर आके किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। 180 में 90 घटाएंगे तो 90 बचेगा। अब ये 2 1 सा, ये 2 1 सा का गुणांक में है तो इसको जब गुणांक में है तो पक्षांतर करेंगे भाग में आ जाएगा। तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या बचेगा, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, 45। तो 1 सा बराबर कितना बचा, 45। तो यहाँ भी 45 आएगा और यहाँ भी 45 आएगा। प्रश्न 9, निम्नांकित चित्र में AB बराबर है AC का, यदि कोण B का माप कोण A के माप का दुगुना है तो सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करेंगे तो देखेंगे एक त्रिभुज दिया गया है तो हमारा प्रश्न पढ़ेंगे कोण A का माप से कोण B क्या है, दोगुना है। तो माना कि कोण A, देखो माना कि कोण A को हम लोग 1 सा मान लेते हैं, कोण A को 1 सा मान ले। प्रश्न अनुसार कोण A से दुगुना कौन सा है, कोण B है। तो कोण B का मान कितना हो जाएगा, 2 1 सा हो जाएगा। अब देखो भुजा को देखते हैं, भुजा AB बराबर है AC का, भुजा बराबर है तो आमने सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारा कोण C भी कितना हो जाएगा, 2 1 सा हो जाएगा। तो देखो कोण B 2 1 सा है,
तो कोण सी भी इसी के बराबर है। तो हमें त्रिभुज ABC में हमें पता है त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180। कोण A का मान x और कोण B का मान 2x और कोण C का मान 2x यहां से लिए हैं। अब इस सभी को योग करेंगे तो कितना आना चाहिए 180। तो देखो 2x 2 और 2 4 और 4 और 1 5, तो यहाँ 5x हो गया और 180। अब ये देखो 5x का गुणांक में है तो इधर जाके पक्षांतर होके भाग में आ जाएगा। तो देखो x अकेला हो जाएगा तो इसको डिवाइड करेंगे। देखो 5 एकम 5, 5 दिया 15, ठीक है, यहाँ 3 बच गया तो 5 छक्का 30, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 36। तो x का मान कितना निकल के आ गया 36, यानी कि यहाँ कोण A का मान देखो, कोण A को हम लोग 1 माने हैं तो x का मान कितना है 36, तो कोण A हमारा 36 हो जाएगा। कोण B 2x माने हैं तो x का मान 36 है और 2, तो 36 दूनी कितना होता है 72, तो कोण B का मान 72 हो जाएगा। कोण C को कितना माने हैं, इसको भी 2x माने हैं तो यहाँ भी 2 गुनी 36 72, और देखो दोनों 72 72 दोनों सामने आमने सामने वाला भुजा बराबर है, कोण भी बराबर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, निम्नांकित चित्र में त्रिभुज PQR के तीनों कोणों के माप दिए हैं, त्रिभुज की कौन सी दो भुजाएं बराबर होगी, सबसे बड़ी भुजा का नाम भी लिखिए। अब देखते हैं, देखो हमारा एक त्रिभुज दिया गया है PRQ, Q दिया गया है 94 अंश और P दिया है 43 और R दिया है 43। तो देखो सबसे बड़ी भुजा बराबर सबसे बड़े कोण के सम्मुख भुजा, यानी कि सबसे बड़ा कोण इसका सम्मुख वाला भुजा ही सबसे बड़ी भुजा कहलाएगा। अब सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, देखो हमारा R और P या PR कुछ भी बोल सकते हो, तो P और R सबसे बड़ी भुजा हो गया क्योंकि इसका सम्मुख कोण क्या है सबसे बड़ा है। त्रिभुज PQR में कोण P बराबर है कोण R का, देखो ये दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है, तो ये दोनों भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो अतः इनके सामने का भुजाएं भी बराबर हो जाएगा, इस दोनों का कोण बराबर है तो इस दोनों का सामने वाला भुजा बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं PQ, देखो ये P है और ये Q है, ये वाला भुजा बराबर है PQ Q और R का बराबर है। और हमें पूछ रहा है सबसे बड़ी भुजा बताओ बोल रहे हैं, तो देखो P और R वाला भुजा सबसे बड़ा है। प्रश्न 11 है, किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब हल करेंगे तो देखते हैं, माना कि अनुपातिक नियतांक x है, x मान लेते हैं, तो इसलिए प्रथम कोण 2x, द्वितीय कोण 3x तथा तृतीय कोण 4x होगा। हम लोग तीनों कोण को मान लिए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखो पहला कोण धन दूसरा कोण धन तीसरा कोण, पहला कोण 2x धन 3x धन 4x बराबर 180। इस सभी को जोड़ेंगे 4 4 3 7 2 9, तो यहाँ 9x हो गया, 9x बराबर है 180 का। अब देखो ये 9x के गुणांक में पक्षांतर हो गया, इसका भाग में चला जाएगा तो इसको कटाएंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 शून्य शून्य, तो x बराबर हमारा कितना निकल के आ गया 20 निकल के आ गया। तो प्रथम कोण को हम लोग 2x माने थे, तो 2 के जगह 2 और x के जगह किसको रखेंगे 20 को, तो 20 दूनी 40 अंश, तो प्रथम कोण हमारा 40 अंश। द्वितीय कोण को माने थे 3x, 3 के जगह 3 और x का मान कितना आया है 20 आया, तो 20 का गुना 3 के साथ करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो हमारा दूसरा कोण कितना 60 अंश का हो जाएगा। तृतीय कोण 4x है, 4 के जगह 4 और x का मान को रखेंगे यहाँ 20, तो 20 हो गया, तो 20 का गुना 4 के साथ करेंगे तो 80, तो हमारा तीसरा कोण हो गया 80। अतः कोण 40 60 और 80 अंश का होगा।